हेलो स्टूडेंट, आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज आपका टॉपिक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था, आपको आश्वासन देना चाहते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे प्रश्न हैं जो आप जिससे विस्तारित कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं इस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में जो आप कर नहीं पाते हो। तो आपका वीडियो भी अब इसी पैटर्न पे चलेंगे, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे। बहुत ही सरलतापूर्वक आप सीख जाएंगे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत ही आसानी से। हम लोग चलते हैं मेगास्थनीज के संदर्भ में। मेगास्थनीज कौन था, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करना चाहेंगे। यूनानी राजदूत, यूनानी शासक सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। यानी मेगास्थनीज क्या था, यूनानी राजदूत। एकदम एक एक लाइन को सीखेंगे बहुत आसानी तरीके से, एकदम सरल तरीके से आप सीख जाएंगे कि मेगास्थनीज कौन था, यूनानी राजदूत था। एकदम कन्फर्म हो गया। मेगास्थनीज क्या है, एक राजदूत है। कहाँ का है, यूनान का। इसके क्रम में आगे बढ़ेंगे। अब यूनान का राजदूत है तो किसने भेजा था, सेल्यूकस ने भेजा था। किसने भेजा था, सेल्यूकस ने। यानी मेगास्थनीज एक राजदूत था और सेल्यूकस ने उसे भारत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसके पहले फिर आगे बढ़ेंगे। अब सेल्यूकस कौन है, सेल्यूकस जैसा कि आप जानते हैं विश्व विजेता सिकंदर के बारे में जानते हैं। भारत पे आक्रमण किया था, काफ़ी क्षेत्रों को अधिगृहित किया था। तो आप सिकंदर के बारे में जानते हैं। तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस था। सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस था। और सेल्यूकस ने जो है मौर्य दरबार में किसको भेजा था, मेगास्थनीज को भेजा था। एक एक क्रम से बहुत सरल तरीके से सीख जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। एक एक चीज़ पूछता है कभी कभी एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन में एक एक अंक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। स्टोरी तो आप लिख सकते हो लेकिन तथ्यात्मक प्रश्नों को आप नहीं कर पाते, जिससे आपके अच्छे अंक नहीं बन पाते। तो स्टोरी तो आप बड़ी लॉन्ग क्वेश्चन आप आसानी से ही कर लोगे, स्टोरी की तरह लिख लोगे, लेकिन जो तथ्यात्मक चीज़ें होती हैं उसे आप सटीक आंसर नहीं दे पाते, जिससे आपके अंक 0 हो जाते हैं। तो गारंटी है आप ऐसे प्रश्नों को अध्ययन करें और आसानी से अंक प्राप्त कर लें। आइए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सरल तरीके से सिखाएंगे आपको। सेल्यूकस कौन है, सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस। सिकंदर के पश्चात अगला उसका उत्तराधिकारी सेल्यूकस होता है, यानी उसका सेनापति ही आगे उत्तराधिकारी बनता है। सेल्यूकस जब उत्तराधिकारी बनता है तो सिकंदर की तरह वो भी भारत पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन भारत का चंद्रगुप्त मौर्य जैसा सम्राट और चाणक्य जैसे गुरु दोनों मिल करके भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर लेते हैं। और सेल्यूकस का ये सपना अधूरा रहता है। उसको लगता है कि हमारे शासक यानी सिकंदर ने जो है भारत में आसानी से हमला किया था, लेकिन सेल्यूकस सफल नहीं हो पाता। चंद्रगुप्त मौर्य की इतनी विशाल सेना थी, 5-5, 6-6 लाख की संख्या में सेना थी, जिसके आगे सेल्यूकस सफल नहीं हो पाता है। अंत में समझौता कर लेता है, किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। कौन समझौता करता है, सेल्यूकस करता है। तो सेल्यूकस जो है, चूँकि सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, और ये समझौता किससे करता है, चंद्रगुप्त मौर्य से। और समझौता करने के पश्चात वह काबुल, कंधार और गांधार के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। इस समझौते के तहत चंद्रगुप्त मौर्य भी उसे उपहार स्वरूप 600 हाथी भेंट देते हैं। उपहार स्वरूप दोनों के मध्य समझौता हो जाता है। और इसी क्रम में सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेन का विवाह किससे कर देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से। यानी दोनों के वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। जो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस था वो अपना वैवाहिक संबंध किससे स्थापित कर लेता है, चंद्रगुप्त मौर्य से। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर लेता है और उसके नाम क्या था, हेलेन। यानी सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेन का विवाह किससे करता है, चंद्रगुप्त मौर्य से। यहाँ पे भी एक घटनाक्रम होती है। चाणक्य जो कि उसके गुरु थे, उन्होंने कहा था कि हेलेना की जो पुत्र होगा या पुत्री होगी वो उत्तराधिकारी भारत का नहीं बनेगा, क्योंकि ये विदेशी हैं। इस शर्त पे ही विवाह किया गया था कि इसके पुत्र या पुत्री जो भी होगा कोई भी राज परिवार में इंटरफेयर नहीं करेंगे, दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो इसी शर्त पे विवाह हुआ था। तो इस तरह से आप इन घटनाओं को जानते रहें कि सेल्यूकस कौन था, सिकंदर कौन था, और इधर मेगास्थनीज जानेंगे हम लोग। तो कंफर्म हो गया कि सेल्यूकस जो था सिकंदर का गुरु था, सिकंदर का सेनापति था, और सिकंदर का सेनापति होने के नाते उसने क्या किया था, भारत पर आगे उत्तराधिकारी बना, हमला करने के फिराक में था, लेकिन मौर्य शासक की विशाल सेना के आगे वह सफल नहीं हो पाता। अंत में समझौता करता है
और काबुल कंधार और गंधार का क्षेत्र किसे दे देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है और चंद्रगुप्त मौर्य से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। उसकी पुत्री का क्या नाम था? हेलेना। हेलेना या हेलेन के नाम से विख्यात है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो सेल्यूकस जो कि सिकंदर का सेनापति था, वह अपना राजदूत मेगास्थनीस को भारत भेजता है मौर्य दरबार में। अब स्टेप बाय स्टेप सारी घटनाक्रम क्लियर हो गई कि यानी राजदूत जो था मेगास्थनीस वो भारत आता है और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है और यहाँ पर उसने विश्व प्रसिद्ध इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में आता है अक्सर, इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीस की रचना है। तो इंडिका मेगास्थनीस की रचना है और मेगास्थनीस कौन था? यूनानी राजदूत था। किसने भेजा था? सेल्यूकस ने। सेल्यूकस कौन है? सिकंदर का सेनापति था और उत्तराधिकारी भी था। इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सरल तरीके से आपने सीखा। इसी तरीके से आप छोटा छोटा वीडियो देखेंगे, बहुत ही तथ्यात्मक चीज़ों को आप आसानी से सीख जाएंगे। धन्यवाद।